अभी कहा कि हमने भगवान गणेश की आराधना करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था और हमारे गणेश ढकाल सर हैं यहाँ पर, मैं उनका आह्वान करूँगा। तो गणेश ढकाल सर जो हैं बड़े ही ऊर्जावान साथी हैं और उनके हर काम में उनकी विशेष ऊर्जा दिखाई पड़ती है, तो चाहे वाणी के माध्यम से हो या कार्यों के माध्यम से हो। तो सर को मैं बुलाना चाहूँगा, गणेश ढकाल सर आए। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। और यहाँ पर उपस्थित प्राचार्य महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण केंद्र बिंदु, मैडम प्राचार्य, संपूर्ण परिवार, हमारा पूरा विद्यालय परिवार। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं कि मिस्टर एक्स की फैमिली है, दीक्षित जी की फैमिली और प्रमोद जी की, ये हमारा परिवार है ना। तो हमारे पूरे परिवार का केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी में स्वागत है। यहाँ पर पालियों का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, सर ने आज कहा कि गणेश का आह्वान करते तो गणेश आ जाए, तो ऐसा भी आह्वान नहीं करना था कि मैं बाहर से आया, मुझे नहीं पता, मैं तो तेरा आह्वान हो रहा था इसलिए मैं आ रहा था। तो आज के इस विषय की प्रासंगिकता को देखकर मुझे कहा गया है कुछ कहने के लिए। तो ये ऐसा ही है जैसे कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदास ने अपने काव्य रघुवंश में कहा है कसूर्य प्रभवो वंश क्वचाल का विषय। वहां पर वो सूर्यवंशी राम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ स्थिति कैसी है कि उतने तेजस्वी हमारे प्राचार्य महोदय, और क्वचाल का विषय मतलब इस विषय में बोलने के लिए मैं अल्पज्ञ हूँ। इस विषय की मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर के विषय में बोलना मतलब सूरज को टॉर्च दिखाना, मतलब दिया भी नहीं दिखाना, दिया तो टॉर्च से ज्यादा तेजस्वी होता है। लेकिन फिर भी वो कहता है विशाल समुद्र को छोटी सी कश्ती से पार करना, तितीर्षु दुष्कर्म मोहा धनुते नास्मि सागरम। तो ये कार्य मुझे दिया है शुक्र महोदय ने, तो प्रयास करता हूँ दो शब्द कहने के लिए। सर्वप्रथम यहाँ पर मेरे से अभी सर ने मुझे बुलाते हुए कहा कि सर इतने ओजस्वी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। ये सोचिए जिसके अंतर्गत अर्थात जिसके अधीन, जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और हम इतने ओजस्वी तेजस्वी हैं, योग्य कार्य करने वाले हैं, तो हमारे प्राचार्य महोदय कैसे होंगे। और कभी हम ये कहते हैं कि एक संस्था में जो एक कुर्सी चेयर है तो व्यक्ति है और ऐसी ऐसी बातें होती हैं। एक पद होता है, पद की गरिमा होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है मेरी समझ में। हमारे प्राचार्य महोदय ने उस पद को अलंकृत किया हुआ है, अर्थात वो जो प्राचार्य पद है ना, वो सर से अलंकृत है। और न केवल प्राचार्य पद, अभी तो आगे एसी और डीसी के पद जो है वो वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर समय पूरा होगा और सर वहाँ पर पेपर देने बैठेंगे और वहाँ पर एक नियुक्ति आ जाएगी। तो ऐसा सर का कुशल नेतृत्व है। और भारवी कहते हैं कि भारवी की जो रचना होती है, महाकवि भारवी में वो कहते हैं अर्थ गौरव की बात कर रहे हैं। अर्थ गौरव में जो मुख्य रूप से बात होती है वो कहते हैं नारिकेल संवितम। जो नारियल का फल होता है ना, वो कैसा होता है, बाहर से जटा से युक्त होता है, करकश, उसको पकड़ो तो भी हाथ में भी लग जाता है और रफ होता है, लेकिन उसको छीले काटे तो बड़ा मधुर फल होता है, बहुत स्मूथ। सर का नेतृत्व उसी प्रकार है। सर ने समय समय पर सभी का मार्ग प्रशस्त किया है, मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा होता है कि प्रोफेशनली तो हम कनेक्ट हैं कि सर ऐसा वैसा, लेकिन जैसे पर्सनली भी यदि किसी की लाइफ में कोई समस्या है तो एक तो ये ऑब्जर्विंग पावर की बात हुई थी, तो वो सारी चीज़ें ना जैसे एक एक बात यहाँ से आएगी तो मैंने खुद वो फील किया कि इस समय पे सर का ये वाला गुण मैंने यहाँ देखा था, ये मुझे यहाँ देखा था। तो ऐसी कोई समस्या होती है तो सर उसको भांप लेते हैं। और चूंकि एक पद पर प्रतिष्ठित है सर, वहाँ पर कुछ गरिमाओं का, कुछ सीमाओं का, सभी चीज़ों का ध्यान देना होता है। लेकिन उससे हटकर तुरंत फिर वो अपने स्वयं खुद का जो एक व्यक्तित्व सामने आता है, वहाँ पर फिर सर उतने ही साधारण होकर
कहते हैं डाउन टू अर्थ। अगर बात करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मतलब हम प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं, पूरा कैजुअली सर से मिलना, उनसे बातें करना, अपनी समस्या सर के आगे रखना, और उसका तुरंत समाधान भी ऐसा मिलता है कि ऐसा लगता है हाँ यही तो समाधान है, बस यहाँ पे मिल नहीं। तो एक कुशाग्रता, कुश कहते हैं मतलब वो एक घास हो रही है, हाथ में हम खड़े हो इतना तीक्ष्ण, तो ऐसी कुशाग्र बुद्धि है सर की। मतलब हम किसी चीज को सोचे तो हमें समय लगता है, सर इंस्टेंट जवाब देते हैं। जैसे हमने एंटर मारा तो रिजल्ट आया था, कंप्यूटर की बात हुई थी, तो सर के साथ भी ऐसा ही है। तो संपूर्ण जो स्किल्स कौशल कहते हैं तो उससे युक्त है। और दूसरी बात, सर ने समय समय पर कई मीटिंग्स में जताया भी, बताया भी, दिखाया भी, और वो दिखता भी है कि जैसे कभी किसी से कोई बात हो गई तो सर पहले तो डांट देंगे, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, फिर जाते जाते बैठो सर ठीक है वो होता रहता तो कर लेगा। तो मतलब वो अपनी बात उस तरह से बोलना भी, मतलब इसको कहते हैं ना मैनेजमेंट और विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय को चलाने का एक सुचारू रूप से विद्यालय को चलाना, तो ये सभी कुशल नेतृत्व के गुण हैं। और इन्हीं सब नेतृत्व के आधार पर जो प्रश्न पत्र बना था उसी को क्लियर करके तो सबने वो प्राचार्य को प्राप्त किया है। तो ये हम जितना हम कुछ कह रहे हैं ये सब ये संगठन को भी पता है, वो जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हें भी पता है, OMR शीट को भी पता है, आंसर शीट को भी पता है, तो ये जग जाहिर है, संपूर्ण विश्व जानता है कि सर जो है इस पद के योग्य हैं, और इस पद के नहीं आगे उत्तर वृद्धि को प्राप्त करें, और समस्त परिवार को मैं शुभकामना देता हूँ। और इसी शुभकामना में मैं सर एक श्लोक कहना चाहूंगा, वैदिक मंत्रों के साथ उसका एक श्लोक है, वो कहते हैं कि स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। इसका अर्थ भी बताऊंगा। अच्छा मेरी मतलब कमी है, चूंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, संस्कृत विषय का, तो मैं कोशिश करता हूँ कोई लाइन अगर कोट करूँ तो उसका हिंदी जरूर बोलूँ। ये तो ऐसा तो सुनने वालों का बोल दिया, उनके लिए सत्यनारायण की कथा भी वैसी है और हमारी बात भी वैसे। तो कह रहे हैं स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। स्वस्त्यस्तु ते मतलब आप मतलब आपका पूरा परिवार। स्वस्ति अस्तु आपके संपूर्ण परिवार का कल्याण हो, ईश्वर ऐसी कृपा करें। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, आप लंबी उम्र को प्राप्त करें। अच्छा वो लंबी उम्र के साथ साथ एक चीज वहां पर अंडरस्टूड है कि निरोगी रहें, पहला सुख निरोगी का है, तो ये बात इसमें आती है। तो आगे कहते हैं स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, पहली पंक्ति, दूसरी गोवाजिहस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु। अच्छा पहले के समय में क्या होता था, जब राजा महाराजा होते थे तो किसके पास कितनी सेना है, कितने हाथी घोड़े हैं, वो उनका धन धान्य वैभव होता था। तो यहाँ पर एक आ गया गो अर्थात गाय, बाजी मतलब घोड़ा, गोवाजी हस्ति मतलब हाथी, गोवाजी हस्ति, गोवाजी हस्ति स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गोवाजी हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु। धन भी रहे, धान्य भी रहे, भंडार रहे, भरा रहे, समृद्धिरस्तु, संपूर्ण रूप से समृद्धि रहे। ऐश्वर्यमस्तु, ऐश्वर्य रहे, कुशलोस्तु, आप संपूर्ण रूप से कुशल रहे। ऐश्वर्यमस्तु कुशलोस्तु, रिपुक्षयोस्तु, जो आपके शत्रु हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका शत्रु यहाँ रहता है, लेकिन जो व्यक्ति के शत्रु कहेगा कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, जिससे आप अभी भी दूर हैं, अब आगे भी दूर हैं। शत्रु क्षयमोस्तु। फिर अंतिम पंक्ति कहा गया वंशी सदैव भवताम। अच्छा इसको मैं पूरा श्लोक बोलता हूँ। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गोवाजिहस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु कुशलोस्तु रिपुक्षयोस्तु, वंशी, यहाँ पर वंश की बात है, वंशी सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु, मतलब आपके वंश में, आपके पूरे परिवार में सभी को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे और उत्तरोत्तर उन्नति को प्रदान करे। धन्यवाद।